समानता तो हिंदू धर्म में भी है। नहीं, समानता हिंदू धर्म में नहीं है। कि बाबा साहब एक ऐसी महान विभूति हैं पूरे विश्व के लिए, जिन्होंने वो काम कर दिखाया जिसमें माना जाता था कि बहुत सारे कोई भगवान दुनिया में पैदा हुए, लेकिन साक्षात रूप से अगर हमको डॉक्टर बाबा साहब ने क्या दिया है, आज जो देन है, जो हम पढ़े लिखे हुए हैं। बाबा साहब का सपना था कि संपूर्ण भारत को बौद्धमय बनाना। इससे ज़्यादा हम लोग तो हैं ही हैं, साथ साथ में जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको प्रेरित करना है, और हर विद्यालय में हमको मानना है कि हर विद्यालय में संविधान पढ़ाना चाहिए। तो संदेश था कि एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज, और इसके बाद में उन्होंने कहा जब हमारा चीफ जस्टिस जो अपने को अम्बेडकरवादी कहते थे, बौद्ध अपने को सबसे बड़ा बौद्ध कहते थे, वो जाकर के एक वही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के पास माथा टेक रहे हैं। माथा टेक। बौद्ध धर्म समाज के लिए क्यों जरूरी है? बौद्ध धर्म समाज की। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की वो आवाज़, वो खबर जो अन्य मीडिया आप तक नहीं पहुंचाती है, हम उस हर खबर को पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि जो सच्चाई है वो आप तक और शासन प्रशासन तक पहुंच सके। वैसे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पूर्ण अप्रैल महीने तक मनाई जाती है, और डॉक्टर अंबेडकर महाआयोजन समिति के द्वारा समस्त राजधानी के समस्त जनपदों में, समस्त क्षेत्रों में ये कार्यक्रम बेखूबी से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में आयोजित होता है। और इस कड़ी में इस वक्त लखनऊ सीतापुर हाईवे के बीच में स्थित सहजनपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क सहजनपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ पर आज डॉक्टर अंबेडकर महाआयोजन समिति के तत्वाधान में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और इस वक्त हमारे साथ में कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक और बुद्धिजीवी, वक्ता, संविधान प्रचारक यहाँ पर और भंते जी यहाँ पर मौजूद हैं, और ग्रामवासी भी मौजूद हैं। तो हम जानेंगे कि आज यह जो कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था और किन उद्देश्यों के साथ में ये पूरा कार्यक्रम जो है यहाँ पर रखा गया था। तो हमारे साथ में सबसे पहले इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर जगजीवन राम जी, समाज सेवी हैं और लगातार जो है बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए वो संघर्षरत हैं। स्वागत है सर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको और आपकी पूरी टीम को, खास करके बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को। थैंक यू सर। हम जानना चाहेंगे कि आज यह जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था, किन उद्देश्यों के साथ में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ये बहुत ही खुशी का अवसर है जब हम परम पूज्य बाबा साहब के जन्म दिवस को इस तरह अम्बेडकर माह के रूप में मनाते हैं पूरे साल भर। बल्कि कहा जाए तो ये जो अप्रैल महीना है, पूरे अप्रैल महीने को, और ये परंपरा राजधानी लखनऊ में प्रारंभ हुई थी, तो उसी कड़ी में हमारे इस गांव में, चूँकि ये हाईवे के किनारे गांव है और यहाँ से 30 किलोमीटर लखनऊ हमारा दूर है, तो तमाम बुद्धिजीवी, तमाम अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित समाज के लोग यहाँ पे हम लोगों को भी प्रेरित करते आए कि आप लोग भी इस कड़ी में जुड़ें। तो उस कड़ी में हम लोगों ने पिछले करीब 8 वर्षों से इसमें जुड़ करके और लगातार कार्यक्रम करने का प्रयास किया है, और उसी कड़ी में आज 2026 29 अप्रैल को हमारे यहाँ आयोजित हुआ है। अब कुछ मौसम की खराबी का कारण भी रहा, तो इस वजह से थोड़ी सी है, बाकी पूरा जोश है, पूरा खरोश है। और ये स्थान चूँकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पार्क के रूप में दर्ज है, और हम लोग लगातार यहाँ रविदास जी की जयंती भी करते आए हैं, तो इसमें बहुत बहुत सबका योगदान रहता है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम, आज के इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए सहजनपुर ही स्थान क्यों चुना गया? क्योंकि ये यहाँ पर एक ऐसा क्रांतिकारी स्थल है, और इसके अलावा भी बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन जहाँ भी पहुँचे, ये हमारे अम्बेडकर माह के आयोजनकर्ताओं का आदेश निर्देश भी है, तो वहाँ पर भी जो है ये होना चाहिए। तो उस कड़ी में हम लोग बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेने का प्रयास करते हैं। युवाओं तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पहुंचाने के लिए किस नीति को विशेष रूप से अपनाना चाहिए? बहुत ज़रूरी है बाबा साहब का वो फार्मूला जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोगों को शिक्षित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। तो इसी कड़ी में मुझे याद है कि इस गांव के ही पास में
सामने जो है एक गांव गढ़ी है, वहाँ पर पूज्य भंते अमतानंद साहब का जन्म हुआ था। तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर विद्यालय की स्थापना की, जो पास में ही है, और वो सन 69 में स्थापित हुआ था। और उसी दौरान 1969 में यहाँ पर भी एक नींव पड़ी थी, जो बाबा साहब की प्रतिमा आज आप देख रहे हैं, और ये निर्माण भी यहाँ प्रारंभ हुआ है धम्मा हाल का, लेकिन कतिपय कारणों से अभी पूरा नहीं हो सका है। लेकिन अब ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो इस बात का उद्देश्य है कि हमारा हर समाज का बच्चा, बूढ़ा, जवान परम पूज्य बाबा साहब के दिए मिशन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका तय करे, और एक स्वस्थ और निर्भीक और एक बहुत ही श्रेष्ठ समाज बन करके हम लोग उभरें। ये परम पूज्य बाबा साहब को आज के अवसर पर एक श्रद्धांजलि होगी, एक उनकी याद होगी जी। इस कार्यक्रम से जो है देख रहे दर्शकों को और देशवासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये मानता हूँ कि बाबा साहब एक ऐसी महान विभूति हैं पूरे विश्व के लिए, जिन्होंने वो काम कर दिखाया जिसमें माना जाता था कि बहुत सारे कोई भगवान दुनिया में पैदा हुए, लेकिन साक्षात रूप से अगर देखें तो वर्तमान में परम पूज्य बाबा साहब ने जो हम लोगों को जीवन जीने का मार्ग दिया, और ख़ास करके हम लोगों के जीवन को मजबूत करने का जो संवैधानिक अधिकार दिया संविधान निर्माण करके, तो वो किसी से छिपा नहीं है। और आज उसी पूंजी की बदौलत हमारा समाज निरंतर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो आरक्षण के लाभ के वजह से हो, चाहे सरकारों द्वारा कुछ दिए गए संसाधनों की वजह से हो। हमारा समाज जागरूक है और आने वाले समय में वो सारे अधिकार ले लेगा कि अब हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस अम्बेडकर साहब के जो कारवां है उसमें, चाहे वो अम्बेडकर माह बनाने का हो, जयंती मनाने का हो, ये सब निरंतर होते रहना चाहिए, ताकि समाज में एक बढ़िया भूमिका तय हो और स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके और सशक्त राष्ट्र बन सके। ये बात। हमारे साथ में जी प्रसाद सर हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू धीरेन जी, बुलेट टीवी टाइम के संपादक। अब मैं जहाँ देखता हूँ आपका कवरेज जो है वहाँ दिखाई पड़ता है, ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि ये डॉक्टर बाबा साहब का जो संदेश है, जो डॉक्टर बाबा की जो विचारधारा है, इसको हमको जन जन तक पहुँचाना है। और आज डॉक्टर बाबा साहब की विचारधारा ऐसी विचारधारा है जिससे हमारा समाज का, देश का और राष्ट्र का कल्याण होता है। हमारे संविधान का जो निर्माण किया डॉक्टर बाबा साहब ने, हुआ क्या, इसके पहले जो है इसका न प्रचार हुआ, न प्रसार हुआ, और ना ही इसका जो है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आया। वजह ये रही कि हम लोग उससे जो है, हमारा समाज जो है, समाज क्या बल्कि कह लीजिए कि पूरा देश इससे अनभिज्ञ रहा। लेकिन इस जयंती के माध्यम से जो प्रतिवर्ष अम्बेडकर माह के रूप में अप्रैल के महीने में 1 तारीख से लेकर के 30 अप्रैल तक का प्रतिदिन कहीं न कहीं मनाई जाती है, और ये संदेश दिया जाता है कि इसके माध्यम से जो है हमारा डॉक्टर बाबा साहब का जो संदेश जन जन तक पहुँचे, और लोगों में एक जागरूकता पैदा हो कि हमको डॉक्टर बाबा साहब ने क्या दिया है। आज जो देन है, जो हम पढ़े लिखे हुए हैं, बने हैं, ये डॉक्टर बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान की देन है। और ये देन जो है डॉक्टर बाबा साहब ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रह करके अपने 4 बच्चों को कुर्बानी दे करके जो है ये संघर्ष करके जो है ये आपको दिया है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाएँ, और इसीलिए जो है ये अच्छा मौका होता है अप्रैल माह का, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब का जन्म भी 14 अप्रैल को ही हुआ था। और 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में जो है हम लोग क्या करते हैं, पूरे महीने जो है डॉक्टर बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, इसलिए कि ये संदेश जन जन तक पहुँचे, गांव-गांव तक पहुँचे, कस्बे तक पहुँचे, और गली मोहल्ले जहाँ भी मतलब तक प्रचार हो सकता है वहाँ तक संविधान का प्रचार हो, डॉक्टर बाबा साहब के विचारों का प्रचार हो, डॉक्टर बाबा हमको क्या दिया है वो भी अवगत, उससे लोग अवगत हों और अपने हक अधिकार को जाने, तभी जो है वो जो है अपने आप को पहचान सकें कि हमको क्या दिया डॉक्टर बाबा साहब ने और हमारा क्या हक अधिकार है। तो मैं ज़्यादा न कह के आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब ने जो दिया है ये उनकी एक अपार देन है, जिसके प्रति हम हमेशा ऋणी रहेंगे, और उस ऋण को हम उतार तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने हृदय से जो है उनको श्रद्धांजलि तो जरूर देंगे। और सबको भी अन्य लोगों को कहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब के प्रति जो है ऊपरी मन से श्रद्धा नहीं, एक व्यक्तिगत भावना से जो है श्रद्धा रखिए और उनके विचारों पर अमल कीजिए। धन्यवाद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना था, क्या वो समाज ने उसे अपना पाया है? क्या विचार है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
और मैं अपना परिचय मैं BL राव, रिटायर्ड सब डिविजनल इंजीनियर, भारत संचार निगम लिमिटेड। बाबा साहब का सपना था कि संपूर्ण भारत को बौद्धमय बनाना। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जो धम्म दीक्षा ली और फिर उसके बाद में समाज को शिक्षित करते रहे और हमारे तमाम बनते लोगों को, समाज के पढ़े लिखे लोगों को, छात्रों को, किसानों को, युवाओं को ये संदेश दिया और उस धम्म को आगे बढ़ाने के लिए और उस दिशा में तमाम हमारे महापुरुष लगातार लगे रहे। और आज ये जो जयंती माह मनाया जा रहा है उसका 2026 में ये थीम ही है कि जन जागृति लाओ, अंधकार दूर भगाओ। तो ये इन प्रोग्रामों के माध्यम से हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया। हम लोग लखनऊ से आए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागृति आ रही है, बाबा साहब के मिशन की जानकारी लोगों को हो रही है और तो ये जब होगा तो बाबा साहब का सपना साकार होगा। यही बाबा साहब का जो मिशन था बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना, आखिरी जो सपना था भारत को बौद्धमय बनाना, वो कहाँ तक सफल होते हुए दिखाई दे रहा है? क्या लगता है कि जिस प्रकार से बाबा साहब चाहते थे भारत को बुद्ध में देखना, क्या वो साकार होते हुए दिखाई दे रहा है या नहीं? नहीं, साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। लोग काफ़ी बदलाव समाज में आ रहा है और ये कार्यक्रम जो हो रहे हैं वो बदलाव का एक हिस्सा है और जागृति आ रही है। जब जागृति आएगी जब ही हमारा बदलाव होगा और बाबा साहब का सपना साकार होगा। तो लेकिन वही बौद्ध समाज जो जय भीम नमो बुद्धाय की बात करता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक तरफ कार्यक्रम में जाते हैं नमो बुद्धाय और जय भीम की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वो जातियां भी पूछने में हिचकिचाते नहीं हैं और खुले तौर पर वो जातियां भी पूछते हैं। अपने ही लोगों में बैठते हैं, कहते हैं ये आप किस जाति के, ये सरनेम आपका कुमार क्यों है, आपका जो है ये सिंह क्यों है। तो इसको लेकर के क्या लगता है आपको? क्या ये बुद्धिज्म की ओर हमारे लोग बढ़ रहे हैं क्या, या फिर वही पीछे दलदल में जा रहे हैं? नहीं, ये बाधा है। देखिए, हमारे जो महात्मा ज्योतिबा फुले जब अपना संघर्ष कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि ये मूवमेंट जो चल रहा है उसमें आप जात किसी से मत पूछिए, जो साथ दे रहा है उसको साथ लेके चलिए। और जहाँ तक ये बात है तो उसमें हम देख रहे हैं कन्फ्यूजन। जब हमारा भारत का जो मुख्य न्यायाधीश गवई साहब जो हैं वो एक महात्मा के पास में जा रहे हैं, तो हम लोग बड़ा मतलब जो है पूरा समाज जो अम्बेडकरवादी समाज, बौद्ध समाज के अनुयायी जो लोग हैं वो इस पे तमाम चर्चा हो रही। जब हमारा चीफ जस्टिस जो अपने को अम्बेडकरवादी कहते थे, बौद्ध अपने को सबसे बड़ा बौद्ध कहते थे, वो जाकर के एक वही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के पास माथा टेक रहे हैं। बिल्कुल वही मेरा कहने का मतलब है। तो अब हमारा ये मूवमेंट कमजोर ही इससे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बाधा हैं, लेकिन नहीं, वो हमारे बनते लोग हैं उस दिशा में काम कर रहे हैं। एक समय था जब बनते ढूंढे नहीं मिलते थे, आज गली गली में दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी इसका सकारात्मक असर जा रहा है। राष्ट्रीय संविधान प्रचारक रामलॉर्ड बौद्ध जी, सर आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आकर के आपको कैसा लगा? आज के कार्यक्रम में आकर के मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। बाबा साहब को कारोबार को बढ़ाने के लिए और योगदान के लिए हमारे डॉक्टर साहब उसमें बहुत प्रयासरत हैं। देखिए सामने आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क सहजनपुर का जो निर्माण है डॉक्टर साहब के द्वारा ही किया गया है और उसी आज इस अम्बेडकर महाआयोजन समिति के माध्यम से ये जो कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया था उसका सब्जेक्ट था अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर और क्या है सर उसमें डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर अम्बेडकर व्यवहारवाद। हाँ, व्यवहारवाद माने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन और व्यवहारवाद में क्या डिफरेंस है,
मैं ये कह रहा हूँ, बाबा साहब पूरा जीवन समता मूलक समाज की स्थापना के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था समाज के उत्थान के लिए। तो उस कड़ी में जैसा बाबा साहब का जो संदेश था कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, और इसके बाद में उन्होंने कहा था कि अपने पर विश्वास रखो और कभी अपने रास्ते से भटको मत, ये उनका अंतिम संदेश था। तो उसी संदेश को और उसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। भारत के संविधान को, बाबा साहब विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए साहित्य के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से लगे हुए हैं। और ये कारवां तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो लोग कहते हैं कि पीछे जा रहा है, ये गलत बात है, पीछे नहीं जा रहा। हम लोग बिल्कुल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं और अपने ही देश नहीं, पूरे दुनिया में बाबा साहब के नाम का इस समय जो है जय जयकार हो रही है। हर जगह बाबा साहब का जयंती मनाया जा रहा है। तो बाबा साहब के कारवां को लोग बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, रात दिन एक किए हुए हैं। और उसी कड़ी में ये आयोजन किया गया था और जिसमें हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। इंद्रसेन सिद्धार्थ। क्या कहना है आज के इस कार्यक्रम को लेकर के? आज बहुत ही खुशी की बात है जो आज जो अप्रैल महीना चल रहा है, ये आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं। और सभी लोगों को मनाना भी चाहिए, क्योंकि आज जो हम कुछ हैं वो बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब के दिए हुए संविधान से हमारा देश चलता है और हम लोग भी आगे अग्रसरित हैं। जो आने वाली पीढ़ी है, हम उस लोगों को भी, उन बच्चों को भी संविधान को, हम लोगों का मानना है कि हर घर में एक संविधान की किताब होनी चाहिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उस संविधान जरूरी है, रामायण, संविधान जरूरी है, महाभारत नहीं जरूरी है, नहीं जरूरी है, गीता नहीं जरूरी है, कुछ नहीं जरूरी है। ये सब अंधविश्वास है, ढपोसला है। संविधान की खासियत क्या है? संविधान की खासियत यह है कि जो संविधान में लिखा हुआ है और संविधान की बदौलत से ही हमारा देश चल रहा है। समता है, मूलक समाज, सब कुछ है। बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं किसी एक को नहीं दिया, जबकि पूरे संसार को दिया है। अगर किसी रूप से अगर कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करता है, जो धारा हम पर लगेगी वो सभी समाज को लगेगी। इसलिए हम लोगों को मानना है कि सबसे ज़्यादा हम लोग तो हैं ही हैं, साथ साथ में जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको प्रेरित करना है। और हर विद्यालय में हमको मानना है कि हर विद्यालय में संविधान पढ़ाना चाहिए। लेकिन सरकार पढ़ा नहीं रही है, नहीं पढ़ा रही, लेकिन धीरे धीरे समय ऐसा आ रहा है कि हर विद्यालय में संविधान जरूर पढ़ाया जाएगा। ये हमारी मंशा है। ये आपकी मंशा है जी। हेलो हेलो हेलो, क्या नाम है था आपका? सरजू प्रसाद चौधरी। तो चौधरी जी बताइए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार जो है समाज के लिए क्यों जरूरी हैं? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़रूरी है। इसलिए यहाँ की पोजीशन बहुत ख़राब थी, बहुत पुराने समय में। क्यों खराब है? पहले तो मनु का संविधान था, मनु ने तो बहुत अच्छे से काम किए हैं। मनु ही ने तो ये सब संसार बेकार कर दिया। लेकिन महिलाएं तो बोलती हैं कि मनु ने बहुत अच्छे काम नहीं, किए महिलाओं को हैं। जागरूक पहले कोई नहीं। भेदभाव नहीं होता था, कोई छुआछूत नहीं थी। पहले से हमने करीबन 60 साल की उम्र हो गई हमारी, इसके पहले से हमने देखा है बहुत बड़ा भेदभाव होता था। लेकिन क्या जो महिला समाज है, क्या वो अज्ञानता से पीछे हैं क्या? हाँ, अज्ञानता से पीछे थी, लेकिन उनको अब समझाइए ना, कैसे समझाएंगे? अब उनको कुछ 90% करीबन शिक्षित हो गई हैं। कैसे कैसे जागरूक होंगी वो जागरूक बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे जागरूक होंगी। बाबा साहब का रास्ता कौन सा है? रास्ते के यही है, संविधान की चर्चा, विशेषताएं जो इसमें दी गई हैं और जो मानव समाज जो इस समय प्रेजेंट टाइम का है उसकी सीख से ही वो लोग सीख रहे हैं। बौद्ध धर्म समाज के लिए क्यों जरूरी है? बौद्ध धर्म समाज के लिए उसमें समानता की बहुत किसी भी जाति को उसको बराबर का हक दिया जाता है। समानता तो हिंदू धर्म में भी है। समानता हिंदू धर्म में नहीं है सर। कैसे है? मैं तो मानता हूँ। कैसे? हाँ, जैसे है हम आप पंचायत कर रहे हैं, अभी हमारे यहाँ गाँव में ऐसा होता है कि इनके लिए अलग भोज होता है और नीची जातियों के लिए अलग भोज किया जाता है। तो जातियों में बटा हुआ है, इसलिए उनको पहले उनको खाना दिया जाता है, बाद में इनको खाना दिया जाता है। वो वर्ण व्यवस्था में ग्रसित हैं। बौद्ध धर्म में जातियाँ नहीं हैं? बौद्ध धर्म में जातियाँ नहीं हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में कहते हैं लोग कि जो है इसमें भी बटे हुई है। नहीं, कोई नहीं बटा। धर्म से कोई नहीं बटा। अच्छा, बुद्ध विष्णु के अवतार हैं कि नहीं है? नहीं है।
लेकिन हिंदू धर्म तो बोलता है, उनके महंत बोलते हैं कि जो है बुद्ध, सुन तो लीजिए, बुद्ध विष्णु के अवतार है। विष्णु के अवतार नहीं है। अरे भाई, बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में आज भी वहाँ के पंडे सुनिए तो, पंडे पुजारी वहाँ पर बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित करके बैठे हैं। तो उनकी तो एक चाल थी राजनीति। कहाँ बैठे हो आप लोग? आप लोग क्यों नहीं जागते हो? गांव में रहते हो, लेकिन सिर्फ हमने मना कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं था। आज जो है वहाँ पर करीब 550 दिनों से बुद्ध की ज्ञान स्थली को ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए वहाँ पर आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ से लोग जो है वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग अज्ञानता की ओर हैं, तभी तो नहीं वहाँ पर अपने विहार को मुक्त कराने पहुँच रहे हैं। पहुँचेंगे और आगे कारवां अगर बढ़ेगा तो हम भी साथ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हजारों सालों से महाबोधि महाविहार आज भी महंतों के हाथ में, ब्राह्मणों के हाथ में कब्जा है, और वो लगातार उस पर बैठे हुए हैं और अपना पैठ जमाए हुए हैं। बौद्ध लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं इसको मुक्त कराने के लिए, लेकिन जो है जो बिहार सरकार है, जो वहाँ पर जो BTMC जो एक्ट है उसके तहत जो है वहाँ पर कब्जा करा करके ब्राह्मणों को वहाँ पर बैठाला गया है। बल्कि पूरे देश में ऐसा कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहाँ पर पूर्ण रूप से अगर वो हिंदू का स्थान है तो मुस्लिम बैठा हो, और या मुस्लिम का स्थान है तो वो हिंदू बैठा हो। ऐसा कहीं भी आपको दुनिया के किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं दिखेगा। लेकिन भारत में ही बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया महाबोधि महाविहार में आपको मिलेगा कि ब्राह्मण जो है वो बौद्ध की ज्ञान स्थली, जो बौद्धों की धरोहर है, उस पर बैठे हुए हैं। लेकिन बौद्ध हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो धरोहर है, बौद्धों की धरोहर है, उसको जो है बौद्धों को सौंपा जाए और ब्राह्मणों को यहाँ से हटाया जाए।